मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज दानियल खान गज़ाली एंड आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोकेम क्लासेस। तो आज जो हम लोग का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा जिससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या है कॉर्डेटा? कॉर्डेटा ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है जिसका मीनिंग होता है कॉर्डेट मीन स्ट्रिंग, जिसका मीनिंग ड्राइव किया गया ग्रीक से, जिसका मीनिंग है स्ट्रिंग। और फर्स्ट टाइम जो टर्म दी थी कॉर्डेटा वो टर्म गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1885। विलियम बेटसन को आप लोग जानते ही होंगे। विलियम बेटसन जिन्होंने जेनेटिक्स की भी टर्म दी थी और काफ़ी जगहों पर इन्होंने डिस्कवरी भी की है हेमिकॉर्डेट्स वगैरह की। तो विलियम बेटसन से पहले हालांकि अर्नेस्ट हैकेल 1880 में कॉर्डेट्स को रेफर कर चुके थे। कॉर्डेट्स के लिए उन्होंने कॉर्डेट्स को यूज किया था, लेकिन टर्म जो दी है वो डायरेक्टली विलियम बेटसन। ये क्वेश्चन आता है कि कॉर्डेट्स की टर्म किसने दी है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि विलियम बेटसन ने कॉर्डेट्स की टर्म दी है। तो जितने भी हमारे कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं, उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में अगर देखना चाहें तो पहले तो ये चीज़ क्लियर है कि फाइलम कॉर्डेटा जो है एक एडवांस्ड फाइलम है। जितने भी हमारे फाइलम्स हैं उन सारे फाइलम्स में सबसे एडवांस्ड फाइलम कौन सा है? फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी जो बॉडी है वो बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी का मीनिंग क्या है कि डिवाइडेड इनटू 3, कि इनकी जो पूरी बॉडी है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। और ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। इन 3 लेयर्स से इनकी बॉडी बनी होती है। दैट्स मीन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ में दिया बाइलेटरली सिमेट्रिकल, तो इनकी बॉडी के अंदर एक सिमेट्री भी होती है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। डॉर्सल साइड अलग होती है, वेंट्रल साइड अलग आप पहचान सकते हैं। इनके बाद में सीलोमेट्स, इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सीलोम कैविटी होती है जिसको सीलोमेट्स के नाम से जानते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। जितने भी हमने अभी तक जो एनिमल्स हम लोग देखते थे, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ से जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन के थ्रू ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स में टिश्यू लेवल सिस्टम आया। टिश्यू लेवल सिस्टम के साथ साथ धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ। तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इनका जो टिश्यू ग्रेड नहीं होता बल्कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है कि हर फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए एक सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस टाइप के डिफरेंट सिस्टम्स होंगे इनके एडवांस कैरेक्टर के बिहाफ पर। इसके बाद में जो अगला इनका कैरेक्टर है वो है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन का मीन क्या है कि इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड ब्लड सिस्टम होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा और उस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होगा। मतलब जितना भी इनका ब्लड है वो वेन्स और आर्टरीज के बीच में फ्लो कर रहा होगा और वेल डेवलप्ड हार्ट भी इनमें प्रेजेंट होगा। तो ये तो जनरल कैरेक्टर्स हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के हैं, लेकिन किसी भी एनिमल को कॉर्डेटा के मेंबर कहने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होना एसेंशियल है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या है फाइलम कॉर्डेटा के, अगर उसको देखें तो देयर आर 5 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के जो फंडामेंटल कैरेक्टर है उसमें सबसे पहला है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, कार्टिलेजिनस, जिसमें मेसोडर्म से जो ड्राइव हुई है नोटोकॉर्ड, वो नोटोकॉर्ड हमारे पीछे की साइड में, बैकबोन की साइड में स्थित होती है। और नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जब हम कॉर्डेट मेंबर्स की, तो उसमें नोटोकॉर्ड होता है। हालांकि जब वो एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं, जब वो चेंज हो जाते हैं, एनिमल्स एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से, तो ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम्स में। ये नोटोकॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ड्राइव है। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी जो नर्वस सिस्टम को सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इसका तीसरा जो इनका पॉइंट है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जितना भी इनका फेरेंक्स का पोर्शन है उसके अंदर गिल्स की फॉर्म में किस तरीके से होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितना भी हम लोग का इवोल्यूशन हुआ वो इवोल्यूशन जो है एक्वेटिक एनिमल्स से हुआ। तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, वो रेस्पिरेशन के लिए उनकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में, हायर कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की फॉर्म में। लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाए तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स बहुत क्लियरली दिखते हैं अप टू ह्यूमन बीइंग्स में भी। इसके बाद में जो अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है वेंट्रल हार्ट। आप अगर किसी भी कॉर्डेट मेंबर को देखेंगे तो उसके अंदर जो हार्ट होगा वो वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होगा। डोर्सल साइड में हार्ट नहीं होता है कॉर्डेट के, वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट होने का रीजन क्या है कि जो डोर्सल साइड है वहां पर तो नोटोकॉर्ड होगी, इस वजह से हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है पोस्ट एनल टेल।
पोस्ट एनल टेल के जो हमारा एनस होगा उसके नियर बाई एक टेल पाई जाएगी, जो हम लोग नॉर्मली हर कॉर्डेट मेंबर में देखते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो पोस्ट एनल टेल है वो नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में उसकी जगह पर कॉकिक्स बोन पाई जाती हैं। तो कॉकिक्स बोन जब वहाँ पर प्रेजेंट होती है तो वो हमें बताती है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो पहले हमारे अंदर था, लेकिन इवोल्यूशन के बाद ये ऑर्गन हमारे अंदर से समाप्त हो गया, यानी कह सकते हैं कि ये अब जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया, या ये हमारे अंदर बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, जो कॉकिक्स बोन की फॉर्म में अभी हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देता है। तो पूरा फाइलम जो कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा का अगर जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसका बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे सिलेबस के लिए, तो फाइलम कॉर्डेटा का जो सिलेबस है, फाइलम कॉर्डेटा को जब क्लासिफाई करेंगे हम लोग, तो फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई करने के लिए दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। बेसिकली जो दो ग्रुप हैं वो डिवीजन उनके हेड के बिहाफ पर किया गया। हेड के बिहाफ का मीनिंग है उसकी क्रेनियम कैविटी को देखकर डिवाइड किया गया। तो जो एनिमल्स जिनके अंदर क्रेनियम कैविटी नहीं पाई जाती थी, मतलब दोज एनिमल्स जिनके अंदर क्रेनियम अब्सेंट है, उनको एक क्रेनिया ग्रुप में रखा गया। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ए मींस अब्सेंट और क्रेनियम मींस क्या होता है, क्रेनिएटा मतलब हमारा सेरेब्रल। तो जिसमें क्रेनियम नहीं है वो ए क्रेनिया, और ऐसे जो जो कॉर्डेट्स हैं वो प्रो कॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स का मीनिंग क्या है? प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, कॉर्डेट्स का मतलब होता है फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर। प्रोटोकॉर्डेट्स मींस कि जो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है वो इसके अंदर आएगा, और प्राइमरी एनिमल्स आएंगे कि प्राइमरी कॉर्डेट्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो क्रेनिएटा है। क्रेनिएटा मींस जिसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होगा, और क्रेनियम प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि ये हायर एनिमल्स होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, और इनको यू कॉर्डेट भी कहा जाता है। यू का मीनिंग होता है न्यू या एडवांस्ड। तो एडवांस कॉर्डेट्स का ग्रुप ये है, और जो हमारे प्राइमरी कॉर्डेट्स हैं उनका ग्रुप इधर वाली साइड में। अब प्राइमरी कॉर्डेट्स को बेसिकली तो दो पार्ट्स में बांटा गया है, जो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स में। जैसे कि हम लोग अभी ऊपर बात कर चुके हैं कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना ये एसेंशियल है किसी भी एनिमल को कॉर्डेट कहने के लिए। तो यहाँ पर जो यूरोकॉर्डेट है, जिनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है हर्डमेनिया। इनकी टेल रीजन के अंदर, यूरो का मतलब टेल से रिलेटेड होता है, तो इनकी टेल रीजन के अंदर जो है वो देखा जा चुका है नोटोकॉर्ड, लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज में देखा गया। लेकिन इनके अडल्ट होने के बाद में ये कैरेक्टर डिसअपीयर हो गया, वैनिश हो गया ये कैरेक्टर इनकी बॉडी से। तो लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड थी, दैट्स मीन लाइफ के किसी भी लाइफ स्पैन में या किसी भी टाइम पीरियड में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड, लेकिन ये भी एक रेनिया ग्रुप में है। इन यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के अलावा एक ग्रुप और भी था जिसका नाम है हेमीकॉर्डेटा, जिसका एग्जांपल बेलेनोग्लॉसस हम लोग पढ़ते हैं। तो जो हेमीकॉर्डेटा सबफाइलम है, जिसको प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, उसके अंदर एक एनिमल इंक्लूड है बेलेनोग्लॉसस। तो उसमें देखा गया था, बेटसन साहब ने ये चीज देखी थी कि उसके अंदर एक ऑर्गन देखा उन्होंने, जिस ऑर्गन को वो स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड समझे, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि वो ऑर्गन नोटोकॉर्ड ना होकर बक्कल डाइवर्टिकुलम था। बक्कल डाइवर्टिकुलम जो फेरिंग्स और प्रोबोस्किस को अलग करने में हेल्प कर रहा था। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम को पहले नोटोकॉर्ड समझा गया था, इस वजह से हेमीकॉर्डेटा को यहाँ प्लेस किया गया था, लेकिन बाद में जब ये क्लियर हो गई तो हेमीकॉर्डेटा को यहाँ पर नहीं माना जाता है। हेमीकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा के बीच का कनेक्शन भी माने जाते हैं। तो ये जनरल हमारा फाइलम कॉर्डेटा का एक क्लासिफिकेशन था, जिसका आगे का क्लासिफिकेशन यू कॉर्डेटा का वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर इसी तरीके की और भी आपको वीडियोस देखना है और इसी तरीके की और भी वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।